हेलो फ्रेंड्स, मैं अंदरम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 10th की एक पोएम रिस्क, इसका नाम है रिस्क, को एक्सप्लेन करेंगे और ठीक से लर्न भी करेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए। रिस्क, रिस्क है ना, जोखिम। देखिए इसकी थीम क्या है। रिस्क इज रियली ए मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग पोएम। ह्यूमन लाइफ इज full of risk, dangers and adventures. We shouldn't fear or avoid taking necessary risk. Risk provide fresh opportunities. We should have courage to take risk. Janet Rand's message is very clear. A person who take risk nothing does nothing. He doesn't grow and doesn't learn anything. We can't learn, feel, change, grow, love and live without taking necessary risk. A false sense of certainty and security only blinds us. BLINDS. It prevents overgrowth. Only a person who take risk can have true freedom and independence. Hence, no risk, no gain. तो देखिए थीम का सारांश हिंदी में देखिए। रिस्क वास्तव में एक प्रेरणास्पद व उत्प्रेरक कविता है। मानव जीवन जोखिमों, खतरों तथा साहस से परिपूर्ण है। हमें आवश्यक जोखिमों से डरना अथवा उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जोखिम नए अवसर प्रदान करते हैं। हमें जोखिम लेने का साहस करना चाहिए। जेनेट रैंड का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वो कुछ भी नहीं कर पाता। न तो उसका विकास हो पाता है और न ही वह कुछ सीख पाता है। आवश्यक जोखिम लिए बिना न तो हम सीख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, न परिवर्तन ला सकते हैं, न विकास कर सकते हैं और न ही प्यार कर सकते हैं। निश्चितता तथा सुरक्षा का छद्म यानी झूठा बोध केवल हमें अंधा बनाता है। ये हमारे विकास को अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध करता है। जो व्यक्ति जोखिम लेता है वही सही अर्थों में उन्मुक्तता और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अतः जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, जोखिम नहीं तो कोई लाभ नहीं होता है। देखिए अब आइए पोएम्स पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेट भी करते हैं। ध्यान से सुनिए। To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. देखिए ट्रांसलेट देखिए, यानी रिस्क जोखिम, appearing यानी दिखाई देना या प्रकट होना, और सेंटिमेंटल भावुकता। टू रीच आउट यानी किसी की सहायता के लिए तैयार हो जाना, और इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी निभाना या शामिल होना। तो देखिए टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी यदि आप किसी के सामने हंसते हो तो मूर्ख प्रकट होने का भाव रहता है, यानी जोखिम रहता है। यानी आप हंसते हो तो लोग आपको मूर्ख कहते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, और यदि दुनिया के सामने आप यदि रोते हो तो आपके ऊपर लोग भावुकता दिखाते हैं, यानी दया दिखाते हैं, बेचारा
ठीक है, तो इस प्रकार भावुकता, रोते हो तो रोने में भी रिस्क है और हंसने में भी रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। और यदि आप किसी की सहायता के लिए जाते हो या तैयार होते हो दूसरों की, तो यानी किसी उसमें शामिल होने का या भागीदारी होने का रिस्क रहता है कि आप भी उसमें शामिल है, यानी ऐसा प्रकट होता है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। तो देखिए दायनों का क्या अर्थ है, टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि आप किसी की दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को प्रकट करते हो, तो आपके जो सत्य है वो उजागर होने की डर रहता है कि कहीं आपका सत्य है वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं हो जाए। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, यानी दूसरों के सामने अपने विचारों को रखना या सपनों को रखना, बिफोर ए क्राउड यानी भीड़ के सामने, लोगों के सामने। इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क है। बीइंग कॉल्ड न्यू, न्यू है ना अनुभवहीन या अनाड़ी, उसमें भी आपको रिस्क होती है कि आपको अनाड़ी या अनुभवहीन कहलाने की रिस्क रहती है। यानी आप फोगट में किसी को अपना विचार देते हो तो लोग कहता है कि फालतू बोलता है, यानी आपको वहाँ कोई महत्व नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है आप किसी को यानी अपना विचार प्रकट करते हो या सोपन प्रकट करते हो तो भी उसमें आपको रिस्क रहती है। टू नेक्स्ट देखिए, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। तो देखिए ध्यान से सुनिए क्या कहता है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो उल्टे में वापस वो डर रहता है कि वो सामने वाला अपन को प्यार करे या नहीं करे, यानी रिटर्न में वापस बदले में अपन को प्यार करे कि नहीं करे। तो यानी प्यार करने में, प्रेम करने में भी रिस्क होती है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी आप जीतते हो तो मरने का डर रहता है क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो जन्मा वो मरेगा। तो यानी जीने में भी रिस्क है, किसकी रिस्क है, मरने की। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, और यदि आप कोई चीज़ की आशा करते हो, ठीक है, आशा करते हो तो आपके मन में यानी निराशा होने का डर रहता है कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका क्या होता है, यानी आपको निराशा होने की भी क्या रहता है, यानी डर रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, आप कोई काम करते हो, कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, ठीक है, तो उसमें आप असफल होने का डर रहता है। किसका डर रहता है, असफल होने का डर रहता है। किसका डर रहता है, असफल होने का डर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। देखो यहाँ आपको पोइट सलाह दे रहा है और मस्ट का कर रहा है, यानी आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी अपन को जोखिम तो अवश्य उठानी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इज इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन के अंदर सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं उठाना है। ध्यान से सुन रहे हो ना, यानी अपने यदि जीवन में जोखिम नहीं उठाते हैं तो वो सबसे बड़ा खतरा है जीवन के लिए। ये कौन कहता है, कवि कहता है। कौन कहता है, कवि कहता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, यानी जो व्यक्ति बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है, केवल हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता है। डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, नहीं वो कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी बन नहीं पाता है, अपना जीवन ऐसे ही गुजार देता है क्योंकि वो रिस्क लेता नहीं, डरता है कि कोई काम करता हूँ फिर उसके अंदर नकारात्मक भावना आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, दे में अवॉइड सफरिंग, और वो क्या करते हैं, यानी कष्ट या पीड़ा उठाने से बच जाते हैं, सोरो दुख। बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव और लिव, यानी वो न तो कुछ सीख पाता है, न कुछ यानी फीलिंग कर पाता है, न कोई परिवर्तन ला पाता है, न वो अपना विकास कर पाता है, और न वो विकास कर पाता है, और न वो ठीक से जीवन जी पाता है। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड,
वो केवल मात्र भरोसे के बंधन में, चेन के अंदर बंधा रहता है, केवल भरोसे पर रहता है। दे आर स्लेव्स, वो क्या कहलाते हैं? गुलाम, दास, यानी वो केवल अपना भावनाओं का दास बनकर रह जाता है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, यानी वो अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को खो देता है। फॉरफिटेड यानी खो देता है, अपनी वास्तविक स्वतंत्रता जीवन की जो दी है वो खो देता है। तो ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, तो कवि क्या कहता है कि केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है जो जीवन में रिस्क लेता है। क्या करता है? रिस्क लेता है। तो बच्चों, ये आपने यानी अपने एक्सप्लेन किया लाइन टू लाइन, ठीक से आपने सुना भी था। इसको देखिए, अब कुछ मीनिंग आए हुए हैं, उसके अंदर जो मीनिंग है वो भी अपन कर लेते हैं हार्ड मीनिंग से। आपको मैंने बीच में बोला भी था, बीच बीच में, फिर भी अपन कर लेते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग्स। रिस्क, रिस्क यानी खतरा उठाना। एपीयरिंग, एपीयरिंग यानी दिखाई देना या प्रकट होना। सेंटिमेंटल यानी भावुक। रीच आउट, किसी की सहायता के लिए तैयार हो जाना। इन्वॉल्वमेंट, शामिल या भागीदारी। एक्सपोज, प्रकट करना। फीलिंग्स यानी भावनाएं। ट्रू सेल्फ यानी अपना सच्चा स्वभाव या अपनी सच्चाई खोलना। नेव, नेव यानी अनुभवहीन कहलाना या अनाड़ी कहलाना। डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी पूर्ण निराशा, ठीक है, पूर्ण निराशा। फेलियर, फेलियर यानी असफलता, फेलियर असफलता। हैजार्ड, खतरा या जोखिम। पर्सन, व्यक्ति। डज, डज या मैन वर्ब के रूप में करता है। एवॉइड यानी बचना। सफरिंग, कष्ट या पीड़ा। ग्रो, ग्रो यानी विकास करना या विकसित होना या बढ़ना। स्लेव्स, गुलाम या दास। फॉरफिटेड, खो दिया या जीवन में खो देना। सर्टिट्यूड, निश्चित होने का भाव या भरोसा। डाइंग यानी मर जाना। तो बच्चों, ये था हार्ड मीनिंग्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं ताकि यानी अपन की वापस पोइम है वो रिवाइज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए, व्हाट इज सक्सेस, यानी सफलता क्या है? सफलता क्या है? तो देखिए, सक्सेस इज नथिंग बट द रिवार्ड ऑफ हार्ड एंड सिस्टमेटिक वर्क। सक्सेस ऑलवेज कम्स टू दोज हु हैव द करेज टू टेक रिस्क, यानी सफलता कठिन परिश्रम तथा तरीके से किए गए काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जिन्हें अंदर जोखिम लेने का साहस होता है। नेक्स्ट देखिए, हु इज ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र रूप से कौन फ्री है? तो आंसर देखिए, द मैन हु हैज द करेज टू टेक रिस्क इन लाइफ इज ट्रूली फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स एंड ट्रबल्स। ही इज नथिंग द स्लेव ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो देखिए क्या कहता है, यानी वह व्यक्ति जिसके अंदर जिंदगी में जोखिम उठाने का साहस है, वह दुखों और तकलीफों से वास्तव में मुक्त होता है। वह नकारात्मक विचारों का दास नहीं होता है। नकारात्मक विचारों का हमेशा उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपने पोइम सुनी थी, देखा भी था, सुना भी था। तो देखिए, टेकिंग नो रिस्क इन लाइफ इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। मैन कैन डू नथिंग इफ ही डजंट टेक रिस्क इन लाइफ। तो देखिए, यानी क्या जीवन में कोई जोखिम न लेना सबसे बड़ा जोखिम होता है, ऐसा कवि ने कहा था। मनुष्य अगर जिंदगी में जोखिम न ले तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है इफ ही डजंट टेक रिस्क इन लाइफ। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन फ्रीली बी एंजॉयड, यानी हम किस प्रकार आनंद ले सकते हैं स्वतंत्रता का। तो लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड चेंजेस, सो वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेसिंग चेंजेस इन लाइफ।
We should always be ready to take risk. It will bring us out of pain and suffering. Only then we can enjoy truly freedom. तो देखिए, जिन चुनौतियों और जोखिमों से भरपूर होती है, इसलिए हमें ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमेशा जोखिम उठाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तैयार रहना चाहिए। यह हमें पीड़ा और कष्टों से बाहर ले आएगा। केवल तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। बच्चों, ये अपने पूरी पोइम ठीक से लर्न की, बार बार लर्न करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।